हाँ जी बच्चों, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि मोलर कंडक्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, और आज हमने पढ़ना है कोलरिश लॉ। और ये क्वेश्चंस करने हैं कि ये कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन एसिटिक एसिड या फिर Cl3 का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि कोलरिश लॉ क्या होता है। कोलरिश लॉ एप्लीकेबल होता है यूनिवैलेंट आयंस पर। किस पे एप्लीकेबल होता है? यूनिवैलेंट आयंस पर। जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ प्लॉट किया था मोलर कंडक्टेंस के साथ और रूट सी के साथ, किसके साथ? रूट सी के साथ। तो क्या आ रहा था, जब मैं डिल्यूशन बढ़ा रही थी, जब मैं कंसेंट्रेशन घटा रही थी, डिल्यूशन बढ़ा रही थी, तो कैसा ग्राफ आ रहा था? ऐसा कुछ आ रहा था। ये किसका था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो कोलरिश लॉ ने एक फॉर्मूला दिया हमें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस बी रूट सी, वेयर बी स्टैंड्स फॉर कोलरिश कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, एंड सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, और ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, और ये मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन C। ठीक है, और जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन को अप्रोच करवा दूं जीरो पर, मैंने कंसंट्रेशन को अप्रोच करवा दिया जीरो पर, तो ये फैक्टर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो। तो मोलर कंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये है हमारा फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस बी रूट सी। ठीक है, तो अब इसके बाद एक और चीज है, इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट मैं मान लेती हूं AxBy, ये कैसे डिसोसिएट होगा? XA पॉजिटिव प्लस YB नेगेटिव में होगा। अब मुझे इसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है इनफाइनाइट डिल्यूशन पर। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस निकालनी है इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डिल्यूशन पर। क्या होगा, ये इसका जो कंडक्टेंस आएगी इनके सम के इक्वल आएगी। जो A की कंडक्टेंस होगी, जो B की कंडक्टेंस होगी, उनका सम अगर मैं कर दूं तो वो मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ A पॉजिटिव आयन, Y मोलर कंडक्टेंस ऑफ B नेगेटिव आयन। ठीक है, अगर मैं इनफाइनाइट डिल्यूशन पे ले रही हूं तो ये भी क्या है? इनफाइनाइट डिल्यूशन पर। तो ऐसे होता है, इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है तो किसके इक्वल आएगी? उनके सम ऑफ आयंस की जो मोलर कंडक्टेंस होगी उसके इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये बात याद करनी। अब हमें इन सभी क्वेश्चंस में यही काम करना है, मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है NaCl की मोलर कंडक्टेंस गिवन है, HCl की गिवन है, और सोडियम एसीटेट की गिवन है X3। तो हमें फाइंड आउट करना है एसिटिक एसिड की कितनी होगी। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ इसको NaCl को, अभी बताया इलेक्ट्रोलाइट को कैसे तोड़ेंगे, उसके सम ऑफ आयंस की मोलर कंडक्टेंस के वो इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कितना? X1 गिवन है। HCl मोलर कंडक्टेंस ऑफ H ion प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू X2। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड CH3COO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव इज इक्वल्स टू X3। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में जो हमें निकालना है, मैं इसको भी ऐसे लिख देती हूँ, डिसोसिएट इसके आयंस की फॉर्म में CH3COO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें पता है जो हमें चाहिए, हमें एक तो ये चाहिए, एक तो हमें ये चाहिए, दूसरा हमें ये चाहिए, सिर्फ ये चीज चाहिए, CO नेगेटिव का कंडक्टेंस और H पॉजिटिव का कंडक्टेंस, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जो हमें
हमें चाहिए, इनको मैं क्या कर देती हूं, ऐड दिस प्लस दिस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें दिस प्लस दिस ये डाटा चाहिए, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटेट आयन CH3CO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, ये चाहिए। अब जो मैंने प्लस किया है ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, x2 प्लस x3 के, x2 प्लस x3 के। अब बचा यहाँ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव किसके हैं, x1 के, तो मैं इनकी जगह Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की जगह कंडक्टेंस हमें कितनी गिवन है, x1, तो इसको मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO नेगेटिव आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, इसको मैं उधर ले जाती हूँ, x2 प्लस x3 माइनस x1, तो ये हमारी क्या किसकी आ गई, एसिटिक एसिड की जो हमें चाहिए उसे देखो बस, x2 प्लस x3 माइनस x1। ठीक है, तो ये ऐसे निकालते हैं, तो इसकी कंडक्टेंस क्या आ जाएगी, x2 प्लस x3 माइनस का x1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में CaCl2 की मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, इसकी दे रखी है, HCl की दे रखी है, और हमें निकालनी किसकी है, CH3COOH की निकालनी है। तो मैं इसको वही सेम तरीका, इसको मैं कौन सी फॉर्म में लिख दूंगी, इसके आयंस की सम की फॉर्म में, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ca2 पॉजिटिव आयन, CaCl2 कैसे टूटेगा, Ca2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव की फॉर्म में, प्लस 2 मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन, कितना गिवन है, x1 गिवन है। अब इसको डिसोसिएट करो, मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO नेगेटिव ट्वाइस है प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ca2 पॉजिटिव कितना गिवन है, x2। HCl का कितना दे रखा है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल्स टू x3। अब जो हमें निकालना किसका है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, हमें ये निकालना है। तो जो हमें निकालना है उसे देखो, हमें ये चाहिए प्लस ये चाहिए, हमें ये 1 मोल चाहिए, हमें दे कितना रखा है, 2। ठीक है, तो या तो इसको हाफ कर दो, पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, या फिर इसको ट्वाइस कर दो, आपकी इच्छा जो मर्जी कर दो। मैं इसको हाफ कर देती हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दी, क्योंकि मुझे यहाँ 1 1 चाहिए, इसलिए मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, तभी यहाँ 1 आ जाएगा। तो मैं इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगी, 2/2 1, यहाँ 2 और यहाँ पर 2। क्लियर है। अब हमें चाहिए दिस प्लस दिस, इनको ऐड कर दो, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिड, इनको ऐड कर दो, मैं सीधा लिख देती हूँ यहाँ पर ऐड करके, x/2 है, इसको हटाया, ऐड किया, प्लस x2/2। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें जो जो चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, इसको इधर रखो साथ, मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव, क्या आया यहाँ पर, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ca2 पॉजिटिव बाय 2 प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव x3/x2/2। अब हमें गिवन है Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, हमें क्या गिवन है, Ca2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, और हमें क्वेश्चन में गिवन है बाय 2 और यहाँ पे 1 मोल है, तो मैं इस इक्वेशन को भी 2 से डिवाइड कर दूं तो सेम यही बन जाएगी। अब मैंने इसको भी 2 से डिवाइड किया तो 2/2 कट हो गया और सेम यही बन गया।
तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, x1/2। क्या लिख सकती हूँ, x1/2 लिख दिया यहाँ पर, x1/2। ठीक है, अब इस x1/2 को उधर ले जाओ, ये एज इट इज x3 + x2/2 - x1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Fe2SO4 थ्राइस का हमें मोलर कंडक्टेंस गिवन है, H2SO4 का मोलर कंडक्टेंस गिवन है, HCl का गिवन है, हमें निकालना किसका, FeCl3 का। इस क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हो, मैं इसको डिसोसिएट करके दिखाती हूँ। Fe 2 moles of 3 positive ion plus 3 moles मोलर कंडक्टेंस। इसको पहले ना सिंपली तोड़ दिया करो, जैसे Fe2SO4 थ्राइस है तो कैसे टूटेगा, Fe3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव में। ठीक है, फिर मोलर कंडक्टेंस की फॉर्म में लिख दिया करो, तो ये ऐसे होगा। ये कितनी वैल्यू दे रखी है हमें, x1। अब H2SO4 की बात करते हैं, मोलर कंडक्टेंस 2 H2 है ना, 2 प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव, आयन कितनी दे रखी है, x2। HCl की कितनी दे रखी है, H पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव, x3। हमें निकालनी किसकी है, इसको करके दिखाओ। मोलर कंडक्टेंस ऑफ Fe3 पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव थ्राइस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमें जो चाहिए वो देखो, हमें चाहिए Fe3 पॉजिटिव चाहिए और थ्राइस ऑफ Cl नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो थ्राइस चाहिए, FeCl3 है ना, थ्राइस चाहिए, तो आपको लग रहा है मैम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है, 2 है। जैसे ही आप यहाँ पर बनेगा ऐड करने में, जरा देखो, अगर ये 2 है Fe3 पॉजिटिव और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3Cl नेगेटिव बनेगा। तो हमें Fe2Cl3 नहीं चाहिए, हमें चाहिए FeCl3। क्या चाहिए, FeCl3। तो इसको 2 से करें, इसको 6 से करें तो कॉमन 2 आ जाएगा और हमारा FeCl3 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके देखना होता है। तो इसको 2 से करेंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 6 से। अब ठीक है, अब हमें जो चाहिए ये चाहिए और ये चाहिए, अब ऐड कर दीजिए इनको, इस दो इक्वेशन को। 2 Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 SO4 2 नेगेटिव, इसको इक्वेशन को ऐड करो। 6 मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, 6 मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन। इसकी क्या थी, x1 थी, इसकी क्या है, 6x3 है। अब देखो ये और ये हमें चाहिए, इसको साथ कर दो। मोलर कंडक्टेंस ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन, 6 मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन। अब क्या बचा, मोलर कंडक्टेंस 6 मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस 3 मोलर कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन। यहाँ पर आ गया x1 प्लस 6x3। ठीक है, अब हमें ये तो चाहिए। अब H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव की क्या कंडक्टेंस हमें गिवन है, यहाँ पे 2 मोल्स दे रखा है, यहाँ पर 2 मोल्स दे रखा है। मैं इसको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम यही इक्वेशन बन जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 3x2। क्या लिख सकती हूँ, 3x2। तो 3x2। ठीक है, अब ये सेम एज इट इज 2 मोलर कंडक्टेंस Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 मोलर कंडक्टेंस Cl नेगेटिव, इसको उधर ले जाओ, x1 प्लस 6x3 माइनस 3x2। अब हमें FeCl3 चाहिए, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, FeCl3 की। किसकी वैल्यू आ गई, FeCl3 की। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें ये वाला आंसर क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में कल पढ़ना है।